हेलो बच्चों, मेरा नाम किरण देवांगन है। मैं डिग्री गर्ल्स कॉलेज रायपुर से हूँ। आज मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में पढ़ाऊंगी। शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। एक एग्जांपल लेते हैं 4 + 5i, जहाँ पर 4 और 5 रियल नंबर है और i क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस तरह का नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अगर हम इन नंबर्स को किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल x + iy, तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को जनरली हम z से डिनोट करते हैं। यहाँ पर x कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का रियल पार्ट कहलाता है और y कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इक्वल कब होंगे। मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z1 और z2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तभी इक्वल होंगे जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जब हम किसी कार्टेशियन कर्व को या कार्टेशियन इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दो वेरिएबल की जरूरत होती है, r और थीटा। पोलर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम r और थीटा को यूज करेंगे। सपोज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z, यहाँ पर x और y को r और थीटा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, x = r cos थीटा, y = r sin of थीटा। जब x और y के इस मान को z में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z की वैल्यू होगी r cos थीटा प्लस i sin थीटा। डी मॉर्गन थ्योरम से cos थीटा प्लस i sin थीटा का मान होता है e⁻i थीटा। तो इस तरह से जब किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो समान होगा z = r e⁻i थीटा, जहां पर r का मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² which is equals to mod of x plus y which is equal to mod of z। इसी तरीके से थीटा का मान होगा थीटा is equal to tan inverse of y by x। यहाँ पर r कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का मॉडुलस कहलाता है और थीटा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का एम्पलीट्यूड या फिर इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डिनोट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। नेक्स्ट है ऑपरेशंस। जिस तरीके से रियल नंबर सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो चाहे वो बाइनरी ऑपरेशन हो, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन। मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z1 और z2। इन दोनों नंबर को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, दोनों के रियल पार्ट को जोड़ेंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को जोड़ेंगे। इसी तरीके से जब दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन निकालना होगा तो उसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, दोनों के रियल पार्ट को माइनस करेंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है तो क्या करना होगा, पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आपको मिलेगा
ये है इसका मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अगर इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिवीजन निकालना है तो उसे हम क्या लिखेंगे, z1/z2। तो जो डिवीजन निकालने के लिए हमेशा क्या करना होगा, जो हर की राशि है उसका हम पहले परिमेयकरण करेंगे और फिर उसे अंश में दिए हुए राशि से गुणा करेंगे। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर पहला पार्ट रियल पार्ट को डिनोट करता है और सेकेंड पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। डिवीजन में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो भी राशि आएगी उसे जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इन सारे ऑपरेशन से क्या हमें समझ में आ रहा है कि हम दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को चाहे उनको ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, हमें जो नया वेरिएबल मिलेगा वो आगे एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिनोट करता है। नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। मान लेते हैं z1 और z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो मॉडुलस में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। mod of z1 plus z2 मींस दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एडिशन देन उसका मॉड वैल्यू, दिस इज आइदर लेस देन और इक्वल टू mod of z1 plus mod of z2। इसी तरीके से अगर n कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है लाइक z1 z2 up to zn, then modulus of z1 plus z2 up to zn, this will be either less than or equal to mod of z1 plus mod of z2 up to mod of zn। इसी तरीके से mod of z1 minus of z2, this will be either greater than or equal to mod of z1 minus mod of z2। तो ये मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऐसी ही और प्रॉपर्टीज हैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z बार का स्क्वायर। अब आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। z1 और z2 हमने दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिया है, इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं z1 is equals to r1 e to the power I theta 1 और z2 is equals to r2 e to the power I theta 2। तो जब हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, r1 r2 e to the power I theta 1 plus theta 2 and argument of z1 this is equal to theta 1, argument of z2 this is equal to theta 2 and argument of z1 into z2 this is equal to argument of z1 plus argument of z2 which is equal to theta 1 plus theta 2। तो ये आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z, इसकी कॉन्जुगेट को डिनोट करेंगे z बार से जो इसकी इक्वल होगा x माइनस आई बार। कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम चेंज करते हैं,
अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट में उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव है तो कॉन्जुगेट में उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्जुगेट की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर हम जेड और जेड बार दोनों को ऐड करें तो ये इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। इसी तरीके से जेड माइनस ऑफ जेड बार, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर z1 और z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, conjugate of Z1 minus of Z2. This is equals to conjugate of Z1 minus of conjugate of Z2. Similarly, Z1 into Z2 का conjugate. This will be equal to conjugate of Z1 into conjugate of Z2. अगर हम डिवीजन में इसकी प्रॉपर्टी लें तो conjugate of Z1 upon Z2. This is equal to conjugate of Z1 upon conjugate of Z2. And conjugate of Z again conjugate. This is equal to Z. तो ये conjugate की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन। सपोज एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z, इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो इसकी इक्वल होगा r e टू द पावर i थीटा। अब हम एक प्लेन ले रहे हैं xy प्लेन, इस xy प्लेन के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट ले रहे हैं p, जिसका कोऑर्डिनेट है z। ये मूल बिंदु है। मान लेते हैं O से P की दूरी r है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो इस z का एक्सिस से अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो क्या होगा? x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा x और y एक्सिस पे पैरेलल कोऑर्डिनेट होगा y। क्योंकि हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसलिए ये पोजीशन वेक्टर या ये लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल पर झुका हुआ है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ये प्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन कहलाता है, और इस प्लेन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल को ड्रा करने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत होती है जिसे आप फिक्स पॉइंट या सेंटर कहते हैं, और एक फिक्स डिस्टेंस जो उस सर्कल के रेडियस को डिनोट करता है। तो एक सर्कल हम ड्रा कर रहे हैं, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मान लेते हैं C है, जिसका कोऑर्डिनेट है A। सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट सपोज करते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं Z है। तो अगर हम सर्कल की डेफिनेशन पे जाएं तो CP क्या डिनोट करता है? इस सर्कल के रेडियस को डिनोट करता है। मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस है R। तो सर्कल की डेफिनेशन से CP इज इक्वल टू R। अब C से T के बीच की दूरी को कैलकुलेट करते हैं जो किसकी इक्वल होगा? मॉड ऑफ Z माइनस ऑफ A इक्वल टू R। मॉड को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर करें। देन इसको हम सॉल्व करेंगे।
तरीके से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो भी इक्वेशन बनेगा वो लगभग एक इक्वेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z और इसका कॉन्जुगेट है z बार। सर्कल स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax by plus c is equal to 0, जहाँ पर a b c कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल्स है। अब हम क्या करेंगे, z और z बार की हेल्प से x और y के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x का मान होगा z प्लस z बार बाई 2 और y का मान होगा z माइनस z बार बाई 2y। x और y के इस वैल्यू को इस दिए हुए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर i डिनोमिनेटर में है, जब इसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ i। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद z और z बार की कोफिशिएंट को अरेंज करेंगे। तो z का कोफिशिएंट क्या होगा, a माइनस ib और z बार का कोफिशिएंट a प्लस ib। अब यहाँ पर a माइनस ib और a प्लस ib अगेन ये कांस्टेंट है, इसे हम किसी दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। मान लेते हैं a माइनस ib को हमने a डैश कर दिया और a प्लस ib को b डैश। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन मिलेगा ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल।